वेलकम स्टूडेंट्स। ऑनलाइन वीडियोस की क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर कृष्णा मिश्रा, एसोसिएट प्रोफेसर जूलॉजी, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर, आज के अपने लेक्चर में इंक्लूड करने जा रही हूँ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो फीमेल के अंदर पाए जाने वाले वो ऑर्गन्स जो कि उसको रिप्रोडक्शन के अंदर हेल्प करते हैं या रिप्रोडक्टिव पोटेंशियलिटीज़ जो है उनको कंप्लीट करते हैं, वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहलाते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर एक पेयर ओवरीज प्रेजेंट होती हैं, जो कि यहाँ पर दिखाई दे रही है। वन पेयर ऑफ ओवरीज जो होती हैं और उनके साथ ही एक पेयर ओविडक्ट, यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना और एक्सटर्नल जेनिटिलिया जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ये सभी स्ट्रक्चर्स जो हैं वो पैल्विक रीजन में पाए जाते हैं। दिस पार्ट ऑफ द सिस्टम along with a pair of mammary glands, they are integrated structurally and functionally to support the process of ovulation, fertilization, pregnancy, birth and child care. Means कि ये सारे सिस्टम के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के सभी जो स्ट्रक्चर हैं, जो पार्ट्स हैं, वो मेमरी ग्लैंड के साथ मिलकर के ओव्यूलेशन, फर्टिलाइजेशन, बर्थ और चाइल्ड केयर इन सब का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाते हैं। यहाँ पर ओवरीज जो हैं वो प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन होती हैं, जो कि फीमेल गैमेट्स या ओवम का प्रोडक्शन करती हैं। इसके साथ ही ये बहुत से स्टेरॉयड हार्मोन्स भी बनाती हैं, जिनको कि ओवेरियन हार्मोन्स कहते हैं। ओवरीज दोनों साइड पर एक एक ओवरीज जो प्रेजेंट होती हैं लोअर एब्डोमेन में, और प्रत्येक ओवरी करीब 2 से लेकर 4 सेंटीमीटर लेंथ की होती हैं। दोनों ओवरीज जो है इनकी जो लेंथ होती है करीब 2 to 4 सेंटीमीटर। ये ओवरीज जो है पेल्विक वॉल और यूट्रस के द्वारा, ये जो है पेल्विक वॉल और यूट्रस से लिगामेंट्स के द्वारा जुड़ी रहती हैं। बहुत से लिगामेंट्स होते हैं जो कि ओवरीज को यूट्रस और पेल्विक वॉल से जोड़ते हैं। ये यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं ओवेरियन लिगामेंट्स, जो कि इनको कनेक्ट करने का काम करते हैं। प्रत्येक ओवरी एक थिन एपिथेलियम के द्वारा जुड़ी हुई रहती है, जो कि ओवेरियन स्ट्रोमा को एनक्लोज करती है। यहाँ पे ओवरी की चारों तरफ जो एपिथेलियम दिखाई देती है, ये इसके अंदर पाए जाने वाले स्ट्रोमा जो है उसको कवर करने का काम करती है। ओवरी की स्ट्रोमा कुछ जोन्स में डिवाइडेड रहती है। 2 क्लियर जोन्स इसमें दिखाई देते हैं, एक तो पेरिफेरल कॉर्टेक्स और दूसरा इनर मेडुला। ये यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसकी पेरिफेरी के अंदर जो होता है ये कॉर्टेक्स होता है, और अंदर वाला जो होता है दैट इज कॉल्ड एज मेडुला। अब हम आते हैं ओविडक्ट पर। ओविडक्ट्स या फैलोपियन ट्यूब्स, यूट्रस और वेजाइना, ये सब मिलकर के फीमेल की एसेसरी डक्ट्स बनाती हैं, सहायक ग्रंथियों का निर्माण करती हैं। क्या क्या बनाते हैं सहायक ग्रंथियाँ? एक तो ओविडक्ट, जिनको फैलोपियन ट्यूब्स भी कहते हैं। फिर उसके बाद आता है यूट्रस, ये वाली है फैलोपियन ट्यूब्स, ये यहाँ पर जो दिखाई दे रही हैं वो। और फिर उसके बाद में जो है यूट्रस, और यूट्रस के बाद वेजाइना, ये तीनों मिलकर के एसेसरी डक्ट्स की फॉर्मेशन करती हैं। प्रत्येक फैलोपियन ट्यूब, ये जो यहाँ दिखाई दे रही है, प्रत्येक फैलोपियन ट्यूब करीब 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है और ओवरी की पेरिफेरी से लेकर के यूट्रस तक जाती है। यहाँ पर ये दिख रहा है कि ओवरी के पेरिफेरी से होकर के ये यूट्रस तक प्रत्येक फैलोपियन ट्यूब जो है जाती है। इसमें जो ओवरी के पास वाला फनल शेप्ड जो भाग होता है उसको हम बोलते हैं इनफंडिबुलम। ये जो पार्ट है फनल जैसा, ये वाला जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है दोनों ओविडक्ट में, दिस इज़ नोन एज इनफंडिबुलम। और इनफंडिबुलम के जो किनारे होते हैं, जो एजेस होती हैं, उनमें फिंगर के समान प्रोजेक्शंस होते हैं, जिनको कि फिम्ब्री कहा जाता है। ये जो फिंगर जैसे प्रोसेसेस जो है दे आर नोन एज फिम्ब्री। ये फिम्ब्री जो होते हैं
जब ओवरी से ओवम निकलता है तो उसको कलेक्शन में सहायक होते हैं, यानी कि ओवम्स जो हैं उनको कलेक्ट करते हैं। और ये इन्फंडिबुलम जो है वो पीछे की ओर जाकर के ओविडक्ट के एक चौड़े भाग के अंदर खुलता है। इस चौड़े भाग को बोला जाता है एम्पुला। ये यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है इन्फंडिबुलम। इन्फंडिबुलम जो है वो एम्पुला में खुलता है और एम्पुला जो है वो ओविडक्ट के लास्ट पार्ट को कनेक्ट करता है, जिसे कि इस्थमस कहते हैं। इस्थमस जो है वो एक नैरो ल्यूमन होता है और यह नैरो ल्यूमन, यह वाला जो पोर्शन है वो इस्थमस है। इस्थमस जो है वो काफ़ी नैरो होता है और ये नैरो पार्ट जो है वो जा कर के कनेक्ट होता है यहाँ पर आगे की तरफ यूट्रस के द्वारा से कनेक्ट होता है। तो इस तरीके से जो ओविडक्ट है उसमें 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो इन्फंडिबुलम, दूसरा एम्पुला और तीसरा वाला जो है वो क्या होता है? इस्थमस। इन्फंडिबुलम जो है जो ओवरी के बिल्कुल पास वाला पार्ट होता है जिसमें फेम्ब्री होते हैं। बाद में इसके बाद होता है एम्पुला जो कि थोड़ा वाइड होता है, चौड़ा होता है। और सबसे लास्ट वाला इस्थमस जो है वो एक नैरो पोर्शन होता है जो कि यूट्रस से जा कर के जुड़ता है। यूट्रस जो है सिंगल स्ट्रक्चर होता है, ये पेयर्ड नहीं होता है, सिंगल स्ट्रक्चर होता है और इसको वॉम्ब भी कहते हैं। यूट्रस की जो शेप होती है वो इन्वर्टेड पियर यानी कि उल्टे पियर के समान होती है और यह जो है लिगामेंट्स के द्वारा पेल्विक वॉल से जुड़ा हुआ रहता है। यूट्रस पीछे की ओर जाकर के वेजाइना में एक नैरो सर्विक्स के द्वारा खुलता है। यहाँ पर यदि हम देखें तो यूट्रस जो है वो वेजाइना में जाकर के नैरो सर्विक्स जो है उससे यहाँ पर जाकर के उसके साथ जॉइन होता है। द कैविटी ऑफ सर्विक्स, इसको कहते हैं सर्विकल कैनाल। यहाँ पर जो सर्विक्स की जो कैविटी है दिस इज़ नोन एज सर्विकल कैनाल। ये सर्विकल कैनाल जो होती है वो वजाइना के साथ मिलकर के बर्थ कैनाल बनाती है। यूट्रस की जो वॉल है उसमें उत्तकों की टिश्यूज़ की 3 लेयर होती हैं। इसके अंदर टिश्यूज़ की 3 लेयर्स जो है वो प्रेजेंट होती हैं और ये 3 लेयर्स जो होती हैं वो उसमें से सबसे एक्सटर्नल वो जो होती है बाहर की तरफ होती है वो बहुत थिन और मेम्ब्रेनस होती है जिसको हम पेरीमेट्रियम कहते हैं। सबसे बाहर वाली जो है वो थिन और मेम्ब्रेनस है, दिस इज़ नोन एज पेरीमेट्रियम। बीच वाली जो कि थिक होती है उसे मायोमेट्रियम कहते हैं और सबसे इनर वाला जो अंदर वाला पोर्शन होता है जो कि एकदम ग्लैंडुलर होता है वो एंडोमेट्रियम कहलाता है। एंडोमेट्रियम जो है उसमें बहुत सारे साइक्लिक चेंजेस होते हैं, बहुत ही लगातार उसमें जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसके दौरान बहुत से चेंज होते हैं। जबकि मायोमेट्रियम जो होती है वो डिलीवरी के दौरान कॉन्ट्रैक्शन का काम करती है, कॉन्ट्रैक्शन में मदद करती है। तो ये जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसके कुछ पार्ट के बारे में हमने डिस्कस किया। अब हम डिटेल स्ट्रक्चर के बारे में करेंगे, ओवरी की एनाटॉमी के बारे में बात करते हैं। जो मेमेलिन ओवरी है उसके अंदर ये जो है चारों तरफ से एक कवरिंग के द्वारा घिरी हुई रहती है, एक लाइनिंग के द्वारा घिरी हुई रहती है जिसको पेरिटोनियल लाइनिंग कहते हैं। ये आपको दिखाई दे रही है सबसे लास्ट वाली जो लाइनिंग है दैट इज़ नोन एज पेरिटोनियल लाइनिंग। और ये पेरिटोनियल लाइनिंग जो है ये इसके नीचे की ओर जर्मिनल एपिथेलियम होती है जिसके अंदर oogonal कोशिकाएं होती हैं जो कि ओवम को प्रोडक्शन करती हैं। इसके जस्ट नीचे की तरफ जर्मिनल एपिथेलियम होती है और ये oogonal कोशिकाओं की या ओवम का प्रोडक्शन करती है। ओवरी के अंदर की जो तरफ जो स्पेस होता है उसको ओवेरियम स्ट्रोमा कहते हैं और ये ओवेरियन स्ट्रोमा जो है वो फाइब्रस और वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यूज़ के द्वारा भरा हुआ रहता है, यानी कि इसके अंदर फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, तंतु प्रेजेंट होते हैं और कनेक्टिव टिश्यूज़ जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। स्ट्रोमा के अंदर जो ओवम होते हैं वो डेवलपमेंट की विभिन्न अवस्थाओं में विभिन्न अवस्थाओं के अंदर प्रेजेंट रहते हैं।
डेवलपिंग जो ओवम होते हैं वो जर्मिनल एपिथेलियम कोशिकाओं के द्वारा घिरे हुए रहते हैं, जो कि डबल कवरिंग बनाती है। इनर जोना पैलिसिडा और जो उसकी बाहर वाली होती है वो मैम्ब्रेनस ग्रेन्युलोसा होती है। ओवा जो कि मैम्ब्रेन के द्वारा घिरे हुए रहते हैं उनको बोलते हैं ओवेरियन फॉलिकल्स। ये यहाँ पर आपको ओवेरियन फॉलिकल्स जो है वो दिखाई दे रही हैं। ये प्राइमरी फॉलिकल है जो कि डेवलपमेंट की बिल्कुल प्राइमरी स्टेज में आती हैं। जैसे जैसे ये ग्रो करती हैं यहाँ पर ये सेकेंडरी ग्रोइंग फॉलिकल्स बन रही हैं, और जब ये ग्रोइंग फॉलिकल्स मेच्योरिटी अटेन कर लेती हैं तो यहाँ पर आप दिखाई दे रहे हैं कि ये बिल्कुल मेच्योरिटी के बिल्कुल पास पहुँच गई है ये स्टेज। और ये वाली जो है इसको बोलते हैं मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। ये मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल जो है पूरी तरीके से लार्ज मैच्योर ओवम जो है वो कहलाता है। There is a fluid filled space between the ovum and the follicular cells. The fluid, it is known as follicular fluid, or this ovum is attached to the outer follicular cells by a zone of connecting tissue. तो ये वाला जो है वो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल है। मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल जो है वो पूरी तरह से मैच्योर होने के बाद रप्चर हो जाती है और उसमें से ओवम जो है वो रिलीज़ होते हैं। ओवम रिलीज़ होने के बाद में जो ओवम जो है बाहर की ओर ओवरी से लिबरेट होकर के ओविडक्ट में चले जाते हैं, जबकि इसमें जो बचा हुआ जो पोर्शन होता है मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल का वो कॉर्पस ल्यूटियम जो है उसकी फॉर्मेशन करता है। ये कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो फीमेल हार्मोन का प्रोडक्शन करती है जो कि प्रोजेस्टेरॉन कहलाते हैं। कॉर्पस ल्यूटियम यदि फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो यह रिग्रेशन जो है उसमें चली जाती है, यानी कि यह धीरे धीरे डीजनरेट हो जाती है। और यदि फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो कॉर्पस ल्यूटियम से निकलने वाले हार्मोन्स जो हैं वो प्रेगनेंसी को मेंटेन करने का काम करते हैं। तो ये कंप्लीट जो स्ट्रक्चर जो है वो ओवरी के बारे में, उसकी एनाटॉमी के बारे में है। ओवरी जो है दो फीमेल हार्मोन्स का प्रोडक्शन करती है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन्स जो होते हैं वो ओवेरियन फॉलिकल्स के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं, जबकि प्रोजेस्टेरॉन्स जो होते हैं वो कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं। तो ये हमने आज बात की फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के स्ट्रक्चर के बारे में। थैंक्स।